हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का जोर समर्थन करते हैं। उदाहरण छवियों और संदर्भों से वीडियो मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्य के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी वीडियो को बनाना प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना। साहिल भाई, मैं तो इसलिए आया था कि लास्ट टाइम बात हो रही थी पंजाब के जो अभी ग्राउंड रियलिटी है, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। तो मैं पॉलिटिकल नहीं करूँगा इसको, सिर्फ ऊपर ऊपर से बात बोलूँगा कि माहौल ख़राब हो रहा है और माहौल इस हिसाब से ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो मुझे पता है। तो हाँ क्या है कि जो करंट गवर्नमेंट है इसको पसंद नहीं करते, मैक्सिमम सिख भाई जो हमारे हैं वो इनको पसंद नहीं करते, ठीक है। और गवर्नमेंट क्यों को पसंद नहीं करते? हाँ, गवर्नमेंट को तो इनकी लेकिन आइडियोलॉजी। लेकिन ओम भाई, अगर गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते हैं तो, क्योंकि मेजोरिटी सिखों की है ना पंजाब में, तो फिर गवर्नमेंट चुन के कैसे आई? या नहीं नहीं, मैं हाँ किस ओम भाई। गवर्नमेंट की बात बोल रहा हूँ? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट को पसंद नहीं करती, ओके। हम्म। तो इनकी आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करते, इस पार्टी को पसंद नहीं करते, तो गाली गलोच हमेशा इनके मुंह पे रहता है भाइयों के। और किस वजह से नहीं करते मुझे कुछ समझ में नहीं आता, जबकि बहुत कुछ अच्छा। कर रहे हैं, किया है। और जो कल्प्रिट्स थे जो जिन्होंने किया था 84 में, उनको भी सज़ा दिलवाई है इन्होंने आने के बाद। लेकिन फिर भी मेरे तो खुद फ्रेंड्स हैं, तो मेरी उनके साथ बहस हो जाती है, बहस इन द सेंस हेल्दी डिबेट हो जाती है। क्योंकि आपको मेरी हम्म आदत का पता ही है कि मैं चुप नहीं रहूँगा, चाहे वो 4 होंगे, मैं अकेला होता हूँ उनके बीच में, लेकिन बोलता हूँ और अपने पॉइंट्स रखता हूँ। मैं बोलता हूँ गलत तो बताओ, गलत किया क्या है, किस वजह से? हम्म अगर गलत करेंगे तो फिर आप बोलना ना, फिर आप बोलिएगा। आप तो टोटली डे वन से ही इनकार कर रहे हो, डे वन से ही पीछे पड़े हुए हो। क्यों? क्या कर दिया उसने ऐसा? उस बंदे ने ऐसा क्या कर दिया? असल में इसकी मैं वजह बताता हूँ ओम भाई। एक्चुअली क्या होता है कि नैरेटिव बिल्डिंग है ना, ये बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। नैरेटिव बिल्डिंग बहुत पावरफुल होता है, और जब एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, मिसाल के तौर पे मुसलमानों की अक्सरियत जो है, कुछ अता पता ना होते हुए भी यहूदियों को अपना दुश्मन मानती है। ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि भाई क्यों, मतलब यहूदी हमारे दुश्मन है, क्या बेस है उसका, कहाँ से ये दुश्मनी आई, उनको नहीं पता। लेकिन वो नैरेटिव बिल्डिंग या कंडीशनिंग जो है बचपन से इस तरीके से की जाती है कि वो दिमाग में बैठ जाता है। उसी तरीके से खास करके आप देखो, जो मोमिन हजरात है हमारे भाई बंधु, इनके अंदर भी एक नैरेटिव बिल्डिंग ये की गई है कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, या मोदी गवर्नमेंट है, या मोदी साहब है, या तो क्या नाम है इनका, यूपी वाले कौन है भाई अपने, योगी साहब, योगी साहब। तो इनके खिलाफ भी एक नैरेटिव बिल्डिंग की गई है कि भाई ये हमारे दुश्मन है, और खास करके ये इस्लाम योगी के जी। दुश्मन है, ये नफरत फैलाते हैं, ये हमारा बुरा चाहते हैं। तो इस तरीके से अब वो, अगर ये लोग अच्छा भी काम करें तो वो अच्छाई इनको नजर नहीं आती है। आप समझ रहे? तो उसी तरीके से ये तो मैं खैर मोमिनों का बता सकता हूँ। अब किस तरीके की नैरेटिव बिल्डिंग जो बाकी नॉन मोमिन हजरात है, जैसे कि आप बता रहे हो, इनमें क्या अपना नैरेटिव बिल्डिंग की गई है मुझे नहीं पता है। तो वो एक वजह हो सकती है कि नैरेटिव सेट किया गया है, जिसकी बुनियाद पे उनको बीजेपी गवर्नमेंट या जो बीजेपी लीडर्स है उन पे चिढ़ है। अच्छा, मैं एक चीज कह दूं, मैं पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं। मेरा जो मानना वो ये है कि कोई भी पार्टी जो है वो लोगों से बनती है। तो मेरे हिसाब से, जहां तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैंने देखा है ग्राउंड लेवल पे, तो कोई भी नेता जो है, या अक्सर आप कह लें अक्सरियत जो है, वो तो खाने पीने के लिए ही इस लाइन में आता है। ठीक है, अब अक्सर देखो, जैसे अगर आप नगर सेवक से ही स्टार्ट कर लो, तो क्या होता है, अक्सरियत जो उनकी होती है, वो नगर नगर सेवक जो होता है वो पैसे वाला होता है, उसके बार बार होंगे, अच्छा खासा बिजनेस होगा, और उसके बाद वो फिर मार्केट में आता है, यानी इसमें पॉलिटिक्स में जुड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि भाई कोई भी पार्टी हो, उसके अंदर के लोग दूध के धुले नहीं होते। जो अच्छा काम करेगा हमारे सर आंखों पे, जो अच्छा काम नहीं करेगा
हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। आप समझ है ओम भाई? आप अपनी बात रखे, अभी मैं ज्यादा ही भाषण दे दिया। ओम भाई लगता भाषण सुन के इनके कान अंधे हो गए। नहीं नहीं, अच्छा मेरे को पॉइंट मिल गया इस पे। नरेटिव बिल्डिंग इनकी ये की गई है साहिल भाई कि जैसे इनको ये बोला गया कि पहले ये मोमिन्स को साइडलाइन लगाएंगे और उसके बाद धीरे धीरे ये सभी माइनॉरिटीज के ऊपर आएंगे। तो इनके मन में ये आशंका है, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। और जो पिछली बार आप में बात हो रही थी आपके चैनल पे, तो मैंने नहीं ज्वाइन किया था, मैं कमेंट सेक्शन में था, तो वो खालिस्तान वगैरह के बारे में आपसे बात कर रहे थे। तो जो मेरे फ्रेंड सर्कल में ज़्यादातर सिख भाई हैं, उनमें से एक बंदा भी इसके सपोर्ट में नहीं है, चाहे वो गवर्नमेंट को कुछ भी बोले, लेकिन इस सपोर्ट में नहीं है कि ऐसा बनना चाहिए या हम ये मांग रखते हैं। कोई नहीं बोलता। सब बोलते हैं कि ये जो बोल रहे हैं ये कनाडा में बैठ के ये वहाँ के बंदे हैं, पाकिस्तान की आईएसआई के साथ मिले हुए हैं, फंडेड बंदे हैं, ये बातें बोलते हैं। कोई भी बंदा नहीं बोलता, जबकि यहाँ पर तो मेजोरिटी में, उनको तो कुछ ऐसा डरने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको पता है सिख कौम ऐसी कौम है, वो तो माइनॉरिटी में रह के भी नहीं डरती है, ठीक है। तो वो भाई में से कोई भी भाई इस खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं, जो मेरे जानने वाले हैं जितने भी। तो ये अब कैसे नरेटिव बिल्ड हो रहा है या फेक सोशल मीडिया पे चल रहा है, आईएसआई द्वारा चलाया जा रहा है, देश के दुश्मन तो बहुत सारे हैं। और दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगा, इन्हीं सिख भाइयों का कन्वर्जन हो रहा है। तो पायलट वाला साहब से मेरी एक चैनल पे बात हुई थी, मुन्ना भाई या देसी भाई के चैनल पे, तो मैंने बोला पायलट वाला साहब आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि ये बड़ा प्लानिंग वेल प्लान मैनर में चल रहा है। तो वो उनका और मेरा मतभेद एक आया, वो बोलते इंडिविजुअल लेवल पे कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैंने बोला मेरे गांव में, साहिल भाई ध्यान से सुनना, मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे गांव में 100 लोग हैं, 100 में से 60 लोग अच्छे परिवार के हैं, अच्छी इनकम है, 40 लोग की नहीं है। और कन्वर्जन जो करवा रहे हैं किसी भी धर्म के अंदर, क्रिश्चियन वगैरह बना रहे हैं, तो वो लालच वगैरह दे के वो बोल रहे थे करा रहे हैं उनको। तो मैंने कहा हम 60 लोगों का क्या फर्ज बनता है उन 40 लोगों के लिए? हम 60 लोगों का क्या फर्ज बनता? अगर उस साइड से उनको दिया जा रहा, मैं भी मानता हूं कि प्रचार करने का अधिकार सबको है, तबलीग करने का अधिकार सबको है, लेकिन अगर लालच दिया जा रहा है, आप हम उसे गलत समझ रहे हैं, तो हम भी तो उनके लिए कुछ करें ना। उनके बच्चों को वो कॉन्वेंट स्कूल में भी डाल रहे हैं, उनको वो पैसे भी दे रहे हैं, उनकी हर तरीके से मदद भी कर रहे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाने में भी मदद कर रहे हैं, जो गरीबों को पता नहीं होता या इलिटरेट होते हैं। तो सब कुछ उनका वो करके दे रहे हैं। तो भाई इंसान क्या चाहेगा? अपने बच्चों का फ्यूचर ही चाहता है ना। तो हम लोग जो सनातनी भाई वहां पर बैठे हुए हैं, हम बैठे हाथ पे हाथ रख के बैठे नहीं रह सकते। हमको भी चाहिए कि ओम का भी फर्ज बनता है कि अगर उसका गरीब भाई कोई है, जिसको, चाहे वो सिख भाई है, ज्यादातर जो सिख हमारे निचले तबके के भाई हैं, गरीब भाई है, उनका भारी मात्रा में कन्वर्जन हो रहा है। और हो इसी बिना पे रहा है, पायलट वाला साहब की बात से मैं सहमत हूँ, इसी बिना पे हो रहा है कि उनको पैसे दिया जा रहा है, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई फ्री कर दी जा रही है, अच्छे अच्छे स्कूलों में, कॉन्वेंट स्कूलों में एडमिशन करा दिया जा रहा है। तो साहिल भाई आप बताइए, अगर ऐसी लाइफ अगर एक गरीब बंदे को मिलेगी, उसके बच्चों का फ्यूचर दिखाई देगा, तो वो जाएगा कि नहीं जाएगा दूसरे उधर पे? अच्छा, मैं ओम भाई ये एक लास्ट पॉइंट आपकी बात पे ऐड करता हूँ, फिर बाकी लोगों को भी मौका देंगे, वरना बाकी लोग बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे। देखिए, एक जो गरीब इंसान होता है ना, गरीब क्या पैसे वाला कुछ भी पकड़ लो आप, उसके लिए रोटी जो होती है ना, और उसकी जो बेसिक नीड, उसकी जरूरतें, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके लिए अपना मजहब और धर्म या जो भी रिलीजन में है वो ठीक है, लेकिन जब जब जरूरत की बात आती है तो वहां पे इंसान पिघल जाता है। वहां पे फिर वो ये नहीं सोचता कि मैं किस मजहब से हूँ। और इसका एक तुमको प्राइम एग्जांपल देता हूँ मैं, कि आज भी कई लोगों को मालूम है कि मैं एक्स मुस्लिम हो चुका हूँ, और बहुत से लोग जिनके पास पैसे हैं वो सब ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी पूरी कमाई जो है वो हराम है। यानी जो आप लोग सपोर्ट करते हैं मुझे, यूट्यूब से जो अर्निंग आती है, वो कहते हैं कि हराम का पैसा है ये, ठीक है, इसका कुछ लेना नहीं है, इससे कुछ खाना नहीं है। इसके बावजूद जो गरीब मुसलमान हैं वो आज भी मेरे को कांटेक्ट करते हैं, और पैसे की उनको जरूरत है या कुछ जरूरत है तो कांटेक्ट करते हैं मुझे, हालांकि मैं उनके लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन हूँ। लेकिन जब
जरूरत आती है तो आदमी दुश्मनी और ये सब भूल जाता है, और जहाँ पे उसका फायदा होता है, जहाँ से उसकी जो नीड है वो पूरी हो सकती है, आदमी उस तरफ जाता है। तो आप जो बता रहे हो, जाहिर सी बात है कि अगर कोई लालच के जरिए से कन्वर्जन कराता है तो गरीब लोग तो जाएंगे ही ना भाई। तो तुम अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाओ, अगर तुमको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोगों को जो एटलीस्ट बेसिक नीड है और जॉब है वो पूरी हो जाए, ताकि वो लोग जो है इस ट्रैप में ना फंसे। समझे ओम भाई? बिल्कुल साहिल भाई, पेट की आग सबसे बड़ी ये इंसान की कमजोरी है, और एक बार के लिए इंसान अपनी भूख बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने बच्चों को भूख नहीं बर्दाश्त कर सकता। अपने बच्चों का फ्यूचर अगर उसको कहीं बनता हुआ दिखाई देगा तो उस साइड पे जाएगा। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा, और हम लोगों का फ़र्ज़ बनता है, जो आपने बोला कि अपना सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग करो कि दूसरी साइड में ना जाए, बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, अगर हम उनको रोकना चाहते हैं अपने ही उसके धर्म के अंदर, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उनकी हेल्प करें, जितना हो सके उतना करें, अपना भी देखें और उनका भी करें। तो साहिल बिल्कुल। भाई, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और भाई लोग भी बोलने लग गए, अभी देखा मैंने हिंदू भाई भी बोल रहे हैं 2 मिनट बोल के खुतबा देता पूरा भाषण। हर जगह पहुंचा होता है। एडम तो पक गया मुझसे, बोलता है ले हम्म। ये होगा ना, मैं जा रहा हूँ। कल हकूक सिस्टर के चैनल पे था, आप बाद में आए थे, मैंने आपसे थोड़ी सी बात की थी। अरे भाई ये आ गया, मैं जा रहा हूँ, मैंने म्यूट लगा लिया। मैंने कहा निकाल देगा यार, जैसे मुन्ना भाई की स्ट्रीम में निकाल दिया वैसे निकाल देगा। ठीक है, चलिए, चलो भाई बहुत लोगों, शुक्रिया बहुत ओम अच्छा भाई। लगा। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत थैंक्स साहिल भाई टाइम देने की। जय हिंद, वंदे मातरम।